मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान को लेकर निर्णय लिए गए, जो प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले साबित होंगे। आइए नजर डालते हैं इस बैठक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। मंत्रिपरिषद की बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश विकास से जुड़े एजेंडे पर चर्चा की। मंत्रिपरिषद ने समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और सनातन परंपरा को बढ़ावा देने के लिए अब सभी जिलों और नगरीय निकायों में गीता भवन बनाए जाएंगे। अगले 5 सालों में यह भवन साहित्यिक, धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता भवन की घोषणा की, आज कैबिनेट में उसको स्वीकृति की है और आग्रह किया गया सबसे कि हर जिले के अंदर एक गीता भवन है। गीता भवन सिर्फ प्रवचन का नहीं, हमारी संस्कृति का भी केंद्र बने। तो वहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी हो, एक अच्छी कैफेटेरिया हो और एक बढ़िया स्थान बने, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बने। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी। आज हमने उसको कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें सारे कलेक्टर को निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर नगर निगम, नगर पालिका के पास जमीन नहीं हो तो राजस्व की जमीन वो चाहे तो उसे 1 रुपए मूल्य पर दी जाए गीता भवन के लिए। ये निर्देश माननीय जिलाधीशों को दे दिए गए हैं। जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला। अब छात्रवृत्ति 10 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 महीने दिए जाएगी। वहीं प्रदेश के सिविल सेवा कर्मचारियों के अवकाश नियम केंद्र में सरकार के अनुरूप कर दिए गए हैं। महिलाओं को सर्ववेसी से मातृत्व मिलने पर भी अवकाश का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षावृत्ति देती है और इस शिक्षावृत्ति के माध्यम से वह न सिर्फ अध्ययन करते हैं बल्कि अपना जीवन व्यापन भी कर लेते हैं विद्यार्थी जीवन में। तो साधारणतः ये 2 महीने छुट्टी के काट ली जाते थे और 10 महीने की ही दी जाती थी। पर फिर हमारे आदिवासी भाइयों ने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री से, जब भी जो आदिवासी क्षेत्र में गए कि हमें 10 महीने की दी जाती, 12 महीने की दीजिए। तो आज स्वीकृति दे दी कैबिनेट ने। अब जितने भी आदिवासी भाई हमारे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, अब उनको 12 महीने की शिक्षावृत्ति मिलेगी। इसमें बच्चों को 1650 रुपए और बेटियों को लगभग 1750 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र में भी बड़ी पहल। कैबिनेट ने सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, मुरैना और बालाघाट में 5 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। साथ ही भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना होगी, जिससे डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों का बेहतर इलाज संभव होगा। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हर संभाग के अंदर एक आयुष चिकित्सालय और वेलनेस सेंटर हम बनाएंगे। तो अभी 5 आयुर्वेदिक महाविद्यालय बन रहे हैं और वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, मुरैना और बालाघाट, इसकी आज स्वीकृति मिली है और प्रत्येक महाविद्यालय की कंस्ट्रक्शन की कास्ट 70 करोड़ होगी। इस प्रकार ये 5 के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए एक अनुमानित लागत है। इस महाविद्यालय के माध्यम से जहां हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देंगे, हम कोशिश करेंगे इन स्थानों पर सब वेलनेस सेंटर बने, लोग आए आराम से 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन रुकें और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का भी लाभ उठाएं और एक प्राकृतिक चिकित्सा का भी लाभ उठाएं। प्रदेश को औद्योगिक और निर्यात हब बनाने की दिशा में भी ऐतिहासिक फैसला लिया गया। भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में 371 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित होगा। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का आधार स्तंभ बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMCS, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहाँ पर भोपाल के पास बैरसिया में डल रहा है। ये भारत सरकार के सहयोग से डल रहा है और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग इसका नोडल विभाग है। इसमें लगभग 371 करोड़ का निवेश होगा। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में
इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट रहा है। तो बाकी इसलिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थान की बड़ी आवश्यकता थी। भारत सरकार के माध्यम से हमने 371 करोड़ का एक सैद्धांतिक स्वीकृति हमको मिली है। मुरैना की बंद शुगर मिल को अत्याधुनिक बनाने का भी फैसला लिया गया। अगर शुगर मिल शुरू नहीं हो पाई तो वहां एमएसएमई इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही मजदूरों का बकाया 54.81 करोड़ रुपए की राशि देने की मंजूरी मिली है। एक मुरैना जिले के केलारस में बहुत पुरानी शुगर फैक्ट्री है जो काफ़ी वर्षों से बंद थी। वहाँ पर ये था कि पहले तो प्रस्ताव ये आया था कि इसको बेच दिया जाए, वहाँ पर एक एमएसएमई के बड़ा सेंटर बना दिया जाए। पर वहाँ किसानों की वैसी इच्छा है कि शक्कर कारखाना ही डाले। तो यदि किसान जनप्रतिनिधि सब लोग मिलकर आग्रह करेंगे तो वहाँ पर फिर से आधुनिक शक्कर कारखाना डालेंगे, क्योंकि लोगों ने अपनी क्रॉप चेंज कर ली। पहले वहाँ गन्ना काफ़ी होता था, अब गन्ना कम होता है। यदि किसान चाहेंगे कि हम गन्ना बोना चाहते हैं तो इसको चालू करेंगे, तो नहीं तो वहाँ पर छोटे छोटे उद्योग एमएसएमई के लिए जगह मिल जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान कर दी। पूंजीगत व्यय के मामले में भी मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एक 40% वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे प्रदेश की ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए मंत्रिपरिषद को बधाई दी। कोई भी प्रदेश जब विकास करता है तो उसमें पूंजीगत व्यय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पिछले चालू वित्तीय वर्ष में हम तिमाही पूंजीगत व्यय में देश के जो प्रथम 3 राज्य जिन्होंने डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत राशि बजट में प्रावधान किया, उसमें मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। यानी मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में एक साथ कई मोर्चों पर काम किया गया है। आस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और किसानों तक हर वर्ग को छूते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में लिए गए ये फैसले प्रदेश को आध्यात्मिक चेतना, औद्योगिक विकास और सामाजिक न्याय के दौर में ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।